नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैं डिस्कशन कराने वाला हूं 17 ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि मैंने लिया है। न्यूज़ करके एक पेज आता है द हिंदू न्यूज़पेपर में, उसी से मैंने एक आर्टिकल लिया है, उसी का डिस्कशन कराने वाला हूं। तो आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे, वर्ड्स होंगे, उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराऊंगा। तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए मैं आज के इस सेशन की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे जो दो हेडलाइंस दी गई है उसको समझते हैं। यहाँ पे लाइन्स ये है, पहली लाइन है कॉल फॉर वाइडर कवरेज ऑफ प्रिकॉशनरी डोज। प्रिकॉशनरी का मतलब हुआ जैसे कि आप कहेंगे प्रिवेंटिव या सेफ्टी। प्रिवेंटिव या सेफ्टी बोल सकते हैं। प्रिकॉशनरी का मतलब ये होता है या तो प्रिवेंटिव कहे या फिर सेफ्टी डोज कहें। तो इस वर्ड को मैं यहां लिख देता हूं, इसको आप याद करेंगे। जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उसको डेली बेसिस पे कलेक्शन करके याद करना बहुत जरूरी है, तभी इंग्लिश की लाइंस को आप सही से समझ पाएंगे। तो मैंने कहा इसका मतलब होता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव या आप कह सकते हैं सेफ्टी, इन दोनों का मतलब होगा ये प्रिकॉशनरी डोज। कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, तो कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड। कॉल फॉर का मतलब हुआ डिमांड, मांग करना आप कह सकते हैं यहाँ पे। कॉल फॉर वाइडर कवरेज मतलब डिमांड की गई वाइडर कवरेज के लिए, जो भी प्रिकॉशनरी डोज है उसको बढ़ाने के लिए, कवरेज को बढ़ाने के लिए। सेकेंड लाइन दी गई है स्टेट्स टोल्ड टू इंक्रीज वैक्सीनेशन कैंप्स फॉर कोविड-19। यहाँ पे मिला स्टेट्स टोल, यानी ये स्टेट्स को कही गई बातें, यानी ये सेंटेंस हेडलाइन में चीजें क्लियर नहीं है बट स्टेट्स को बताई गई हैं बातें। यहाँ पे सेंस हो गया स्टेट्स ने कहा, ये नहीं मतलब निकालेंगे। यहाँ पे हेडलाइंस में कुछ चीजें शॉर्ट में लिखी गई होती हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड मिला इनक्रेज। इनक्रेज का मतलब होता है, जैसे आप कहेंगे इसका मतलब एक्सपैंड करना, एनलार्ज करना, ग्रो करना, बढ़ाना होता है। एक्सपैंड भी बोल सकते हैं या यहाँ पे आप कह सकते हैं इनलार्ज। एन लार्ज, एनलार्ज का मतलब बढ़ाना, इंक्रीज मतलब एक्सपैंड या बढ़ाना, इसका मतलब निकालेंगे। तो इसमें काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। ये वर्ड्स जो भी हैं आपके एग्जाम्स में काम आ जाएंगे। वैक्सीनेशन का मतलब आपको पता ही होगा, टीकाकरण बोलेंगे इसको। कैंप्स फॉर कोविड-19 मतलब स्टेट्स को कहा गया कि आप बढ़ाइए वैक्सीनेशन कैंप जो भी है कोविड-19 के लिए। तो यहाँ पे दो हेडलाइन से बहुत सारे वर्ड्स मिले, उनको याद करेंगे आप। अब यहां से स्टोरी को समझते हैं। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंदाविया। हेल्थ मिनिस्टर कौन है भाई? मनसुख मंदाविया। ऑन ट्यूसडे, किसी भी डेट से पहले या किसी भी डेज से पहले ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं। अर्ज्ड, यानी अर्ज ये वर्ड मिला, ये इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। अर्ज का मतलब होगा रिक्वेस्ट वैसे। तो ये सिंपल पास्ट टेंस में है, यानी यहाँ पे V2 फॉर्म में दिया हुआ है, ये यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंदाविया ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, अर्ज्ड उन्होंने आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया या प्रे करना भी होता है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू एक्सलरेट, यानी स्टेट्स को और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज को। यहाँ पे एक्सलरेट का मतलब बढ़ावा देना होता है। एक वर्ड मिला यहाँ पे एक्सलरेट, इसका मतलब होगा एक्सपेडाइट करना, एक्सपेडाइट या स्टेप अप भी बोलेंगे। बढ़ावा करना यानी उसको और बढ़ाना, तीव्र करना। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंदाविया ऑन ट्यूसडे
अर्ज्ड उन्होंने आग्रह किया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू एक्सलेट कवरेज बढ़ाने के लिए, किस बात को बढ़ाने के लिए, ऑफ प्रिकॉशन डोज फॉर कोविड 19। प्रिकॉशन डोज का मतलब वही हुआ जैसे प्रिवेंटिव डोज जो होता है उसको बोलते हैं, सेफ्टी डोज को कहेंगे। कोविड 19 अमंग, अमंग का मतलब में के बीच में होता है। इसका यूज प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन है, इसका यूज हमेशा दो से अधिक के लिए करते हैं, और बिटवीन का यूज हमेशा दो के लिए करते हैं। अमंग पॉपुलेशन एज्ड, उनके बीच में जैसे ये प्रिकॉशन डोज कवरेज करना है, उनको बढ़ाना है। 18 ईयर्स एंड अबव, 18 और उससे अधिक लोगों के बीच में इन सारी चीजों को बढ़ाना है। वाइल एडवाइजिंग, एडवाइस देते हुए, सलाह देते हुए, दैट, यहाँ पे सेंटेंस को सही से पहचानेंगे। यहाँ पे कही जा रही है, यहां से समझते हैं, वाइल एडवाइजिंग, एडवाइस देते हुए, दैट अवेलेबिलिटी ऑफ हेट्रोलोगस प्रिकॉशन डोज, ये बात कही जा रही है, ऑफ कोरोवैक्स कॉर्बोवैक्स वैक्सीन बी वाइडली पब्लिसाइज्ड, मतलब पूरी तरह से इसको अनाउंस करने की बात हो रही है। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे इसकी ये यहाँ पे वर्ड मिला अवेलेबिलिटी, इसका मतलब उपलब्धता की बात हो रही है। इसमें काफी अच्छे वर्ड्स मिले हैं और इसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। और इस प्रकार से जो भी टेंसेस आपको मिलते हैं उसको समझने की कोशिश करिए, उसके बाद वर्ड्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इन सारी चीजों से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आई होप आपको ये सारी चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। वैक्सीनेशन कैंप्स शुड बी मॉडल से, यानी मॉडल का एक पार्ट है। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, यानी वहां पे शुड के साथ बी आया, मॉडल शुड है, बी आया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये पैसिव में है। वैक्सीनेशन कैंप शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब हुआ, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब हुआ अरेंज करना, कि किए जाने चाहिए। एक सजेशन की बात है, शुड मतलब चाहिए का सेंस हो जाता है, तो ऑर्गेनाइज का मतलब होगा अरेंज करना। एट पब्लिक प्लेसेस लाइक बस स्टैंड, पब्लिक प्लेसेस पे जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, रिलीजियस यात्रा रूट्स, रिलीजियस प्लेसेस ईटीसी, इन सब जगहों पे ये ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए, यानी उसको अरेंज किया जाना चाहिए। टू इंक्रीज द अपटेक ऑफ प्रिकॉशन डोज, उसको बढ़ाने के लिए। अमंग द एलिजिबल बेनिफिशरीज, बेनिफिशरीज का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे वर्ड मिला बेनिफिशरीज, जो भी वर्ड्स आपको नहीं आ रहे हैं उसको आराम से पढ़िएगा। यहाँ पे वर्ड मिला, अच्छा यहाँ पे ना इस वर्ड में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको मैं सही कर देता हूँ। ये पीपीटी बनाने क्रम में ये प्रॉब्लम आ गई है। बेनिफिशरीज की स्पेलिंग यहाँ पे एफ आई करके लिखते हैं, यानी आप कहेंगे बेनिफिशरीज, BENEFICI, इधर मैं लिख देता हूँ, इसको समझ लीजिएगा आप। ये वर्ड मैंने यहाँ लिख दिया है बेनिफिशरीज, इसका मतलब होगा जैसे रिसीवर को बोलते हैं, जिसको ये सुविधा दी जाती है उसको बोलते हैं। इस वर्ड का मतलब होगा जैसे कि कोई भी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, ये दैट मीन्स पीपीटी बनाने क्रम में ये मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे FI होगा। इस वर्ड को मैंने यहाँ लिख दिया, बेनिफिशरीज की स्पेलिंग ये है। इसका मतलब होगा जैसे रिसीवर बोलेंगे, रिसिपिएंट बोलेंगे, जिसको मिलता है फायदा उसको बोलते हैं, या तो रिसीवर कहें
या फिर आप इसको बोलेंगे रेसिपिएंट, इसको बोलते हैं लाभार्थियों, बोलेंगे लाभार्थी जिसको ये सुविधा दी जाती है। सेड द मिनिस्टर, उन्होंने बात कही। स्टेट्स हैव बीन एडवाइज्ड, स्टेट्स हैव बीन के साथ V3 आ गया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। स्टेट्स हैव बीन एडवाइज्ड का मतलब हुआ स्टेट्स को एडवाइस दिया गया, सलाह दी गई। टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है जैसे अश्योर करना, सुनिश्चित करना, इसको बोलेंगे अश्योर। हिंदी मीनिंग बोलेंगे सुनिश्चित करना, तो इसको मैं बोल दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। दैट ऑल वैक्सीन डोजेस आर यूटिलाइज, सारे वैक्सीन डोजेस यूटिलाइज किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, इस बेसिस पे। टू अवॉइड एक्सपायरी, टू अवॉइड एक्सपायरी ऑफ द वैक्सीन, यहाँ पे एक वर्ड मिला अवॉइड करना, इसके सिनोनिम में आप लगा सकते हैं SHUN, यानी शन एक वर्ड होता है, शन, या फिर एवर्ट भी बोलेंगे, एवर्ट या शन, दूरी बनाना, AVERT, एवर्ट है यहाँ पे, वी मतलब वैन वाला वी, एवर्ट इस वर्ड का ये मतलब निकालेंगे, दूरी बनाना, टालना, इग्नोर करना भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एवर्ट भी आप कह सकते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इंग्लिश न्यूज़पेपर से बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं डेली बेसिस पे अगर आप रीड करते हैं, और पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए जिसमें वर्ड्स आप अच्छे से समझ पाए, सेंटेंसेस को कनेक्ट कर पाए, तभी आप वो सारी चीजें समझ पाएंगे। आई होप आपने उस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। अगर डेली बेसिस पे रीडिंग न्यूज़पेपर करते हैं तो वर्ड्स अच्छे होंगे ही, साथ ही साथ पैसेज यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीजें भी अच्छी होती हैं। समझते हैं यहां से। लेट अस स्पीडली कवर ऑल एलिजिबल बेनिफिशियरीज। लेट अस मतलब चलिए हम लोग करते हैं तेजी से, ये बात कही जा रही है। फॉर हेल्थ सर्विसेज अंडर PMJAY, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य आरोग्य योजना, PMJAY का फुल फॉर्म, मतलब इस वर्ड इसका यहाँ पे फुल फॉर्म है बाय एंश्योरिंग। बाय यहाँ पे प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के साथ जैसे ही कोई वर्ब आता है तो वर्ब प्लस ING का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी ये जेरंड है। यहाँ पे वर्ब प्लस ING किस तरह काम किया, जेरंड। बाय यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ये जेरंड में काफी अच्छे रूल हैं, तो बाय के साथ वर्ब प्लस ING लगाते हैं। दैट रिमेनिंग बेनिफिशियरीज आर, यहाँ पे फिर से मैंने कहा कि मिस्टेक है ये, बेनिफिशियरीज सभी में मिस्टेक्स हैं यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेंगे, बेनिफिशियरीज FI करके आएगा। आर प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब उनको दिए जाते हैं, PMJAY कार्ड्स बाई, और ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल कैंप्स, और उनको स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय ऑर्गेनाइजिंग। बाय यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ऑर्गेनाइजिंग ये वर्ड यहाँ पे दोनों थोड़ा सा स्लाइड अलग हो गई है यहाँ पे, तो ऑर्गेनाइजिंग है पूरा वर्ड, आप समझेंगे। स्पेशल कैंप्स, स्पेशल कैंप्स की बात हो रही है। डॉक्टर मंदाविया अर्ज्ड, उन्होंने इस बात को रिक्वेस्ट किया, आग्रह की उन्होंने, उन्होंने रिक्वेस्ट किया द स्टेट्स एज ही रिव्यूड। रिव्यूड यानी ये V2 फॉर्म है, रिव्यूड का मतलब हुआ जैसे कि समीक्षा करना होता है, जज करना होता है। द प्रोग्रेस ऑफ PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आरोग्य योजना, प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, यानी PMABHIM, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम्स। वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो होता है प्लूरल, यानी यहाँ पे स्कीम्स दिया हुआ है। फॉर स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग मतलब होता है चीजों को और भी मजबूती प्रदान करना। फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ क्या आ गया, वर्ब प्लस ING। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे वर्ड्स जो इसमें प्रिंटेड है, जैसे मैंने कहा बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरीज यहाँ पे जो दिया हुआ है, इस वर्ड में ना आई मिसिंग है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेंगे। PPT बनाते क्रम में मिस्टेक हुई है, जिसको ये बोलेंगे बेनिफिशियरीज, यहाँ पे स्पेलिंग ये होगी BENEFICIARIS। आई होप इस बात को सही से समझेंगे।
वैसे स्टूडेंट जो इस सेशन के एंड तक रुके रहते हैं उनको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। तो डेली बेसिस पे आप एंड तक जरूर जाएंगे, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये वर्ड मैंने बताया कि इसका मतलब होता है रिसीवर, जिसको ये लाभ या सुविधा दी जाती है उसको बोलेंगे रिसीवर। तो इसकी स्पेलिंग ये है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे मैंने बता भी दिया कि बेनिफिशियरीज में आई मिसिंग है, उसको मैंने सही कर दिया है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगर आपको ये वीडियो और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब यहाँ पे शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो भी चीजें मैं यहाँ पे इस प्रकार के जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। सो विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। So just keep watching this channel for further updates. Thanks everyone.